लेकर आपके पास हाजिर हुए हैं। यहूदियों की तारीख़ हम सुन रहे हैं और यहूदियों की तारीख़ कितनी मकरूह है, हम इसके हवाले से आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं। आप हमारी इस वीडियो को तवज्जो के साथ सुनिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह यहूदियों की असल हकीकत आपके सामने आ जाएगी। इस वक्त सारी दुनिया सिहोनियों के इन इक़दामात पर खामोश तमाशाई बनी रही और इस खामोशी की अहम वजह सिहोनियों से छुटकारा हासिल करने की आलमी ख्वाहिश थी। चूँकि सिहोनी बारी बारी मुतअद्दिद अक़वाम को डस चुके थे। ये लोगों के बच्चों को अगवा करके ना सिर्फ कुर्बानियों की भीड़ चढ़ा देते थे बल्कि साजिश और मकर करके मैदान में इतने जर्री थे कि पानी के चश्मों और तालाबों में जहर भी मिला देते थे। चुनाचे सारी आलमी बरादरी इनसे छुटकारा और निजात चाहती थी, इसलिए तमाम अक़वाम आलम ने अपनी आफ़ियत इसी में समझी कि यहूदियों को अरबों के दरमियान घुसने दिया जाए ताकि इनका तमाम मकर व फ़रेब सिर्फ़ अरबों तक महदूद रह जाए। चुनांचे यूरोप ने यहूदियों की ख़ुसूसी आयनत की और इनको अरब रियासतों के मरकज़ में घुसा दिया। पहली जंग अज़ीम के दौरान यहूदियों ने जर्मनी के ख़िलाफ़ बरतानिया से मुआहदा किया, जिसकी रूह से बरतानिया ने ऐलान बिलफौर में सिहोनी अग़राज़ व मकासद की हमायत का वादा किया। यहूदियों की इस तरह की साज़बाज़ मुख्तलिफ़ नौइयतों में पूरे यूरोप से जारी रही, यहाँ तक कि 1948 में इसराइल को दुनिया के नक्शे पर वजूद मिल गया। मसला फ़लस्तीन इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर उभरा जब 1948 में बरतानिया ने फ़लस्तीन पर यहूदियों के कब्ज़े को कानूनी रंग देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को इजलास मुनक्कद करने के लिए ख़त लिखा। अक़वाम मुत्तहिदा ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूगोस्लाविया, हिंद, हालैंड और ईरान समेत चंद दीगर रियासतों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक कमीशन तश्कील दिया। इस कमीशन के क़याम का मकसद ये था कि सरज़मीन फ़लस्तीन का दौरा करके वहाँ के मुक़ीम यहूदियों और फ़लस्तीनियों का मौक़िफ़ सुने, तेज़ नज़दीक से फ़लस्तीन की सूरत हाल का जायज़ा लेकर अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी रिपोर्ट पेश करे। फ़लस्तीन का दौरा करने के बाद ये कमीशन किसी मुश्तरका नतीजे तक ना पहुँच सका और यूँ दो दड़ों में बट गया। एक धड़े की राय ये थी कि फ़लस्तीन को दाखिली तौर पर अरबी और यहूदी दो हुकूमतों में तकसीम किया जाए, जबकि मरकज़ी हुकूमत बैतुल मुक़द्दस में मतमरकज़ होकर रह जाए काम करे। दूसरे धड़े की राय ये थी कि फ़लस्तीन को मुस्तकिल तौर पर यहूदी और अरबी नामी दो हिस्सों में तकसीम किया जाए। यहूदियों ने दूसरे धड़े की राय को सराहा और एक मुस्तकिल यहूदी रियासत के क़याम के लिए खुलकर मैदान सियासत व मैदान जंग में उतर आए। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी यहूदियों को मायूस नहीं किया और तकसीम फ़लस्तीन के फार्मूले को मंजूर कर लिया। इस साल बरतानिया ने फ़लस्तीन से निकलते हुए अपना तमाम तर जंगी साजो सामान यहूदियों के हवाले कर दिया। ये हथियार यहूदियों के हाथों में पहुँचने की देर थी कि उन्होंने मुसलमानों पर शब खून मारना शुरू कर दिया और पे दर पे मुसलमानों की अमलाक पर काबिज़ होते चले गए। इस शब खून और कत्ल व गारत के नुमायाँ नमूने देर पा सीन और नासरुद्दीन नामी इलाके हैं। इसी लम्हे कि जब बरतानिया ने यहूदियों से मिलकर फ़लस्तीन से बाहर कदम रखा तो यहूदियों ने भी इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। इधर इसराइल के क़याम का ऐलान होना था, उधर इस वक्त के अमरीकी सदर ट्रूमन ने सरकारी तौर पर इसराइल को तस्लीम भी कर लिया। बरतानिया, अमरीका और यहूदियों के गठजोड़ के मुकाबले के लिए इसी साल मिस्र, उर्दन, लबनान, इराक़ और शाम पर मुश्तमिल अरब अफवाज के दस्तों ने फ़लस्तीन में अपने कदम रखे और लम्हा ब लम्हा जैसे जैसे जंग के शोले भड़कते गए, मसला फ़लस्तीन आलमी बरादरी के लिए एक चैलेंज की हैसियत इख्तियार करता गया। इसका अगला हिस्सा हम फिर मुलाज़ा करते हैं।